Hello and welcome once again to my YouTube channel. I am Nardev, your English teacher, and today I come up with the translation and explanation of the chapter The Necklace, written by Guy de Maupassant. Dear students, this is a story about a woman named Matilda. She always dreams of having things of luxury, but unfortunately, she is born in a poor family of clerks. Dear students, before we start reading the text, just see these lines. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loves it. What happens then? कहता है कि मटिल्डा को एक शानदार ग्रैंड पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है परंतु ज्वेलरी एक भी नहीं है। वह एक सहेली से एक हार उधार लेके आती है, नेकलेस उधार लेके आती है डायमंड का, एंड लूजेज इट, और इसको खो देती है। बाई चांस गलती से वो उससे गुम हो जाता है। What happens then? उसके बाद क्या होता है, ये हम अब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। Let's start reading the text line by line. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वह उन सुंदर और मोहक लड़कियों में से एक थी जो कई बार मानो भाग्य की किसी गलती की वजह से अनफॉर्चुनेटली क्लर्कों के परिवार में जन्म ले लेती है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पैटी का मतलब होता है लो इन स्टेटस। तो क्या होता है कि उसके पास दहेज के रूप में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था और कोई उम्मीद नहीं थी, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे लोग उसे जानने लगे, उसको पहचानने लगे, उसको समझने लगे, उसको प्यार करने लगे, अथवा कोई धनी और विशिष्ट व्यक्ति उससे विवाह कर ले, ऐसा कुछ नहीं था। एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क, और उसने अपने आप को एक सामान्य से, एक लो स्टेटस के क्लर्क से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार कर लिया, मतलब सहमत हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। कहती है कि वह सीधी सादी थी, सिंपल थी, परंतु वो खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली। कहते हैं कि वह निरंतर रूप से पीड़ित रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। डेलिकेसीज का मतलब होता है अच्छे पकवान, खाने पीने के, ठीक है ना। डिलीशियस फूड जो होते हैं उनको डेलिकेसीज बोलते हैं। लग्जरीज मतलब ऐशो और आराम की चीजें। वो ऐसा महसूस किया करती थी मानो उसका जन्म सभी तरह के स्वादिष्ट पकवान जो हैं, डेलिकेसीज हैं, उनका आनंद लेने के लिए, और लग्जरीज यानी कि ऐश्वर्य की जो सामान है उनका मजा, लुफ्त उठाने के लिए हुआ है। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। सी द सेबी मतलब भद्दा, अगली। वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स, फटी पुरानी चेयर्स, टूटी हुई चेयर्स। कह रहा है कि वह दुखी रहती थी यह सोचकर कि उसके रहने की जो जगह थी, अपार्टमेंट था, वो कितना खराब था, दरिद्र था, और उसकी दीवारें जो थी उसके अपार्टमेंट की वो बहुत बुरी, उनकी शक्ल बहुत बुरी हो रखी थी, और उसके पास टूटी फूटी कुर्सियां थी वहां पर। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीजें उसे यातना पहुंचाती थी और उसे क्रोधित कर देती थी। व्हेन शी सीटेड हरसेल्फ फॉर डिनर opposite her husband who uncovered the tureen। टूरिन बेटा एक प्रकार का डिश, जिसमें जैसे एक प्रकार का प्लेट होती है जिस जो कवर्ड होती है, जिसके अंदर हम जैसे कोई सूप वगैरह या कोई डिश वगैरह डालते हैं।
with a delighted air saying, oh the good pot pie। pot pie एक प्रकार का शोरबा होता है, एक प्रकार का सूप जैसी कुछ डिश होती है जिसमें कुछ सब्जियां, कुछ मांस वगैरह, इन सब का ग्रेवी टाइप की चीजें होती हैं। एक पोट पाई नाम की डिश है ये। When she seated herself for dinner, कहती है कि वह जब भोजन करने बैठती, सामने की तरफ उसका पति बैठा होता, जो पोट पाई वाली जो पोट पाई डली हुई जो टुरीन थी, टुरीन यानी कि मतलब एक प्रकार की का वेसल कह सकते हो, बर्तन, उसको खुशी के साथ मोहित होते हुए भाव से उसको उठाता, उसके ढक्कन को खोलता और क्या कहता, ओह द गुड पोट पाई, ओह कितना बढ़िया शोरबा है, कितनी अच्छी पोट पाई है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं जानता हूं कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत अच्छी है। सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, जबकि उसी दौरान उसकी वाइफ है जो, वो क्या सोचती थी मैटिल्डा, सी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट मतलब भव्य डिनर्स, यानी कि शानदार डिनर के बारे में वो सोचती रहती थी उस समय, अच्छे जो मजेदार दावतें होती हैं उसके बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो सिल्वर के बने हुए बर्तनों में सजी हुई हों। सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसाइट, एक्सक्यूसाइट का मतलब होता है एक्सक्यूसाइट मतलब अति सुंदर। सी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज, वो शानदार प्लेटों में सजा हुआ परोस मतलब भोजन, उसके बारे में वो सोचती थी कि मतलब उसका भोजन किस में खाए वो, मतलब जैसे इसका पति तो केवल स्पोर्ट पाई को देख कर के बहुत खुश है और कह रहा है कि बहुत स्वादिष्ट है, उसकी बहुत मतलब बड़ाई कर रहा है, जबकि वो क्या सोचती थी उसी दौरान, वो सोचती थी कि वो एलिगेंट डिनर कर रही हो, शाइनिंग सिल्वर के बर्तन में खा रही हो और बहुत अच्छी प्लेटों में बहुत अच्छी डिशेज सजी हुई हों, मतलब शानदार तरीके से, सही तरीके से भोजन करे, वो इस ऐसे ख्वाब लेती थी। सी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स नथिंग, उसके पास ना फ्रॉक्स थी पहनने के लिए, ना ज्वेलरी थी और कुछ नहीं था। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, जबकि उसको पसंद यही चीजें थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न्ड, कह रहे हैं कि उसकी एक बहुत ही रिच दोस्त थी, फ्रेंड थी, पैसे वाली, जो उसके साथ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी, उसकी सहपाठिन थी। वो सी डिड नॉट लाइक टू विजिट, जिसके पास वो जाना पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि सी सफर्ड सो मच व्हेन सी रिटर्न, क्योंकि जब वो वापस लौटती थी तो उसको बहुत ज्यादा महसूस होता था, बुरा लगता था वापस आने पर। सी वेट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर, डेस्पेयर मतलब निराशा, एंड डिसअपॉइंटमेंट भी निराशा ही होती है, उदासी और निराशा। कह रहे हैं कि जब वो वापस आती तो बहुत देर तक, पूरे दिन भर रोती रहती और निराशा में निराश हो जाती थी। क्यों होती थी वो, उदास हो जाती थी, डिसपॉइंटेड हो जाती थी। रीजन ये कि वहां पर उसकी जो फ्रेंड थी वो रिच थी, वहां पर वो देख करके आती उसका रहन सहन और उससे खुद को कंपेयर करती तो इन्फीरियर महसूस करती थी वो, इस वजह से उसको निराशा आ जाती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड, इलेटेड मतलब खुशी के साथ, प्रसन्न, बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, एक शाम उसका हस्बैंड बहुत ही खुश मुद्रा में घर लौटा, और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा एनवलप था, और क्या कहता है, हियर ही सेड, उसने कहा ये लो, हियर इज समथिंग फॉर यू, ये इसमें तुम्हारे लिए एक चीज है। कम टू द नेक्स्ट पेज। और क्या चीज है, जैसे ही वो लड़की उसको लेती है, वो देखती है क्या है इसमें। सी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित होना, छपा हुआ होना, दीज वर्ड्स, वो तुरंत उसने जल्दी से क्विकली उसने वो लिफाफा खोला और उसमें से निकाला कि उसमें से जो पेपर निकला उस पर क्या लिखा हुआ था। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पान्यो ask the owner of Mr. and Ma'am Loyal Company Monday evening January 18 at the minister's residence, मतलब इनविटेशन मिला था उनको एक पार्टी के लिए, जो 18 जनवरी की शाम को वहां पर एक प्रोग्राम था, नाच गाने का भव्य प्रोग्राम, उसमें मिनिस्टर ने, जो मंत्री था, उसने
मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल को आमंत्रित किया हुआ था। ठीक है। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड मतलब हैप्पी, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति को आशा थी, सी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली मतलब घृणा से, अपॉन द टेबल मरमरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। कहता है कि प्रसन्न होने की बजाय, जैसा कि उसका पति सोच रहा था, उस लेडी ने क्या किया, उस इनविटेशन कार्ड को स्पाइटफुल यानी कि घृणा के साथ मेज पर फेंक दिया और धीमे स्वर में बड़बड़ाते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूं। बट माई डियरी, आई थॉट, डियरी मतलब प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैंने सोचा था कि ये तो तुम्हें खुशी देगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक अवसर है, एंड ए फाइन वन, और एक अच्छा अवसर है। एवरीबडी विशेज वन and it is very select, not many are given to employees। कह रहा है कि हर कोई ऐसे अवसर की इच्छा रखता है और बहुत गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है। सिलेक्ट मतलब वेरी सिलेक्ट है, ये मतलब हर किसी को नहीं बुलाया गया। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, और जो वहां के कर्मचारी हैं उनमें से अधिक लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम वहां पर पूरे जो अधिकारियों की दुनिया है उसको देखोगी वहां पर। सी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली मतलब अधीरता से, विदाउट पेशेंस, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट। उसने मतलब खिन्न भाव से उसकी तरफ देखा और इम्पेशेंटली कहने लगी, अधीरता से कहने लगी, और क्या तुम सोचते हो कि ऐसे अवसर पर मेरे पास पहनने के लिए क्या है? तुम सोचते हो कि ऐसी चीजें मैं पहन के जाऊं, क्या पहन के जाऊं वहां पे? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने ऐसा सोचा नहीं था। ही स्टैमर्ड का मतलब होता है बेटा हकला करके बोलना। उसने हकलाते हुए कहा, वाई द ड्रेस यू वेयर, क्यों? द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, वही ड्रेस जो हम थिएटर जाते हैं तब पहनती हो। इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। क्यों? स्टपिफाइड मतलब होना सॉक्ड, वो सॉक्ड था। इन डिसमे मतलब निराशा में। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, अपनी वाइफ को रोते हुए देखते हुए वो कैसा था? सॉक्ड था और चुप था और निराश था। ही स्टैमर्ड, वो हकला कर कहता है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? बाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन मतलब होता है अपना दुख, फीलिंग जो होती है दुख की, उसे वैक्सेशन हम बोल सकते हैं। एंड रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस, वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, भीगे हुए, मॉइस्ट का मतलब वेट, चीक्स मतलब गाल। नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। अब देखो क्या कहता है वो चिल्लाते हुए, मतलब वो चुप हो जाता है। व्हाट इज मैटर यहां तक हो लिया। बाई ए वायलेंट एफर्ट, ये है ना, बाई ए वायलेंट एफर्ट सी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, यानी कि उसने काफी यत्न करने के बाद उसने अपने आप पे काबू पाया और अपने गीले जो गाल है, वेट जो उसके चीक्स हैं, उसको पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर देती है, काम वॉइस में जवाब देती है कि कोई बात नहीं, केवल यही कि मेरे पास कोई पोशाक नहीं है, ड्रेस नहीं है पहनने के लिए, और इसलिए मैं इस अफेयर में यानी कि इस प्रोग्राम में, इस नृत्य सभा में, इस डांस जो पार्टी है इसमें नहीं जा सकती हूँ। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग whose wife is better fitted out than I। और क्या कहती है, उसको सजेस्ट करती है कि अपना निमंत्रण पत्र किसी अपने कलीग को दे दो जिसकी पत्नी के पास मेरी अपेक्षा अच्छी ड्रेस हो पहनने के लिए। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हुआ। बट आंसवर्ड, मगर उसने जवाब दिया, लेट अस सी, देखते हैं या सोचते हैं मटिल्डा। हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल। कह रहा है कि वो पूछता है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदने के लिए कितने पैसे की जरूरत
पड़ेगी, यानी कि कितनी कॉस्ट होगी उसकी, कितनी कॉस्ट लगेगी, जो तुम किसी दूसरे अवसर पर भी पहन सको। समथिंग वेरी सिंपल, जो एक सीधी सादी सिंपल सी हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। कह रहा है कि उसने है ना कुछ देर के लिए तो सोचा, कुछ समय के मतलब वो कुछ पल वो सोचती रही और वो अपना हिसाब किताब लगाती रही कि भाई कितने तक की ड्रेस आएगी, और ये सोचती हुई कि वो कितने पैसों की मांग कर सकती है ताकि उसका हस्बैंड जो एक क्लर्क है वो उसे मना, मतलब जो बेचारे एक इकोनॉमिकल क्लर्क है, जो कम कमाई करने वाला क्लर्क है, वो उसको मना भी ना कर सके और तुरंत इनकार ना करे और उस पर फ्राइटेंड यानी कि डर के भयभीत होकर के चिल्लाए ना, उस पर उसको डांटे ना। तो वो ऐसा सोच रही है कि मैं इसको कितना कॉस्ट बताऊं, ऐसा सोचते हुए वो अपना हिसाब किताब लगा रही है। फाइनली सी सेड इन ए हेजिटेटिंग, आखिरकार उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग, कम टू द नेक्स्ट पेज, वॉइस, अंत में उसने एक हेजिटेटिंग वॉइस में यानी कि संकोच भरे आवाज में, स्वर में उसने जवाब दिया, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं तुम्हें एग्जैक्टली कितना सम है वो नहीं बता सकती, कितनी प्राइस होगी, कितनी कॉस्ट होगी, बट इट सीम्स टू मी दैट, मगर मुझे ऐसा लगता है कि 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। कह रहा है कि 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स ये बेटा वहां की करेंसी है, फ्रैंक्स 400 फ्रैंक्स इसके लिए पर्याप्त होंगे। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा क्या हो गया, पेल्ड का मतलब बेटा होता है कि एक प्रकार से थोड़ा सा परेशान हो जाना और थोड़ा सा चिंतित हो जाना, क्योंकि होता क्या है कि उसके पास इतने पैसे थे नहीं, और जैसे उसने 400 फ्रैंक्स उसकी कॉस्ट बताई तो वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, मतलब थोड़ा सा चकित हो गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। कह रहा है कि वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, यानी कि थोड़ा सा चिंतित सा हो गया, घबरा सा गया, क्योंकि उसने बिल्कुल इतने ही पैसे एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखे हुए थे। कितने? 400 फ्रैंक्स, ताकि वह अगली ग्रीष्म ऋतु के दौरान कुछ शिकारी दलों के साथ जा सके, कुछ ऐसे मित्रों के दोस्तों के साथ जो संडे के दिन पक्षियों का शिकार करने के लिए जाया करते थे। ऑन संडे शूट लार्क्स, ये बर्ड्स होते हैं, लार्क स्काई लार्क जो होते हैं ना, वो बर्ड्स। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है हाउ एवर। ही आंसवर्ड, यद्यपि, हालांकि उसने जवाब दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, मगर कोशिश करो एक अच्छी ड्रेस खरीदने की। आगे देखो, द डे ऑफ द बॉल, बॉल मतलब होता है म्यूजिक, डांस पार्टी, जो डांस का प्रोग्राम होता है उसे बॉल बोलते हैं। बॉल अप्रोच्ड एंड मेम लॉयजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, एंग्जियस। कह रहा है कि नृत्य सभा का जो डांस पार्टी का जो दिन था वो समीप आने लगा, आ गया, और श्रीमती लॉयजल उदास, बेचैन और चिंतित दिखलाई दे रही थी। नेवरदलेस, हालांकि, हाउएवर, हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, हालांकि उसकी ड्रेस लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, एक शाम उसका पति उससे बोला कि क्या बात है तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, कह रहा है कि तुम 2-3 दिनों से कुछ अजीब सी हरकत कर रही हो, यानी कि अजीब सी लग रही हो, अजीब सा व्यवहार कर रही हो मेरे साथ। उसको ऐसा फील हुआ, तब बोला, एंड सी रेस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू अडोर्न, अडोर्न मतलब होता है किसी चीज को सजाना, माई सेल्फ विद। कह रहा है कि क्या जवाब देती है कि मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि मेरे पास एक भी जेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद को सजा सकूं, अडोर्न कर सकूं। आई शैल हैव सच ए पावर्टी स्ट्राइकन लुक, पावर्टी स्ट्राइकन लुक,
वो कह रही है कि मेरी इतनी गरीबी की भरी, मतलब पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब दरिद्रता भरी लुक, पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक मतलब गरीब लुक, ठीक है ना। कह रहा है कि आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, कह रहा है कि मैं इतनी गरीबी की मारी नजर आऊंगी। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इसलिए मैं इस पार्टी में न जाना ही बेहतर समझूंगी, प्रीफर करूंगी। अब उसका हस्बैंड रिप्लाई करता है, ही रिप्लाइड यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, कहता है कि तुम कुछ ताजा जो नेचुरल प्राकृतिक फूल होते हैं उनको पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और इस सीजन में, इस मौसम में वो बड़े ही फैशनेबल दिखते हैं, अच्छे सुंदर दिखते हैं। चिक मतलब फैशनेबल। सी वॉज नॉट कन्विंस्ड, मगर वह नहीं मानी। नो, सी रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया नहीं। देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए सैबी, सैबी मतलब भद्दी, एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वीमेन, कहती है कि अन्य औरतों के मध्य, यानी कि जो धनी वर्ग की जो औरतें हैं उनके बीच में एक दरिद्र नजर आना, गरीब नजर आना, इससे बढ़कर अपमान वाली कोई अन्य बात नहीं हो सकती है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, तब उसका पति चिल्ला उठा, हम कितने बुद्धू हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मेम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, कह रहा है कि हम भी कितने बुद्धू हैं, तुम जाओ और अपनी जो फ्रेंड है मेम फॉरेस्टियर, उससे एक ड्रेस उधार ले आओ, एक जो ज्वेलरी है, आभूषण है, वो उधार ले आओ पहनने के लिए। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, वह मतलब खुशी के भरे वो चिल्ला उठी। अटर्ड मतलब चिल्लाना, चीखना जोर से। सी अटर्ड ए क्राई, अटर्ड ए क्राई मतलब चिल्लाना, उत्तेजित होना, चीख करके। इट इज ट्रू, हाँ ये ठीक है। सी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे सी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, कह रहा है कि अगले ही दिन वह अपनी सहेली के पास गई और अपनी मुश्किल के बारे में उसको बतलाया, सारी बातें उसको बतलाई। मेम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, मेम फॉरेस्टियर अपने, क्लोसेट मतलब होती है अलमीरा, अपने अलमीरा के पास जाती है। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक ज्वेल केस को बाहर निकाल के लाती है। ब्रोट इट, यहां लाओ, ओपन इट, इसे खोलो, एंड सैड, और कहा, ब्रोट इट उसे लाई, ओपन इट उसको खोला, एंड सैड और कहा, चूज माई डियर, मेरी दोस्त इसमें से चूज कर लो। सी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, उसने स्टार्टिंग में तो कुछ ब्रेसलेट्स को देखा, कंगन जिनको बोला जाता है ना, कंगनों को देखा। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर उसने कुछ मोतियों को देखा, ये पर्ल्स जो होती है ना, मोती, इनके हार को देखा। कॉलर ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का हार। देन ए वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, तब उसने क्या देखा, जो क्रॉस का सिंबल होता है ना इनका, क्रिश्चियंस का, गोल्ड का बना हुआ क्रॉस साइन देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और उसने बहुत सारे आभूषण जो प्रशंसनीय वर्कमैनशिप, यानी कि जिसमें नक्काशी की गई थी या आदमियों के द्वारा, हाथों के द्वारा कलाकारी जो की गई थी, ऐसे आभूषणों को उसने देखा। कारीगरी मतलब कह सकते हैं ना, इंसानों के द्वारा कारीगरी की गई, वर्कमैनशिप मतलब कारीगरी किए गए प्रशंसनीय एडमायरेबल ज्वेल्स को देखा, आभूषणों को देखा। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, उसने हिचकिचाते हुए शीशे के सामने उन आभूषणों को ट्राई करके देखा, पहन कर देखा। बट कुड नेदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, पर वो ना तो उनको लेने का और ना ही उनको छोड़ने के लिए डिसाइड कर पाई, मतलब वो कंफ्यूज हो गई। देन सी आस्क्ड, तब उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई, यस, क्यों है। लुक फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो। आई डोंट नो
वट विल प्लीज यू, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तब उसने क्या किया, एक अचानक उसने काले सेटिन बॉक्स, एक बक्से में हीरो का बना हुआ एक गजब सा हार मिला उसको, वो दिखाया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसने उसको निकाला, क्योंकि मैटिल्डा खुद ही इसको निकाल रही है, अब अपने हाथों से खुद देख रही है ना वो। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटेटिक, एक्सटेटिक मतलब भव्य, सुंदर, बहुत ही अच्छा। उसने उसे अपनी गर्दन गले के इर्द गिर्द बांध कर देखा, अपनी पोशाक के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, और एंड वाज एक्सटेटिक, और वो बहुत ही खुश होकर के, भावातिरेक होकर के खड़ी रही वहां पर। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाती हुई आवाज में, फुल ऑफ एंजाइटी मतलब चिंता से भरी हुई, झिझकते हुए और चिंता से भरे हुए। कुड यू लैंड में दिस, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो उधार? ओनली दिस, केवल यह? वाई यस सर्टेनली, क्यों? हाँ निश्चित तौर पर, बिल्कुल, अरे हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर तुम इसे ले सकती हो। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. वह उछलकर अपनी सहेली के गले लग गई, उसके गले लग गई। एम्ब्रेस्ड मतलब एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और भावों से भर करके, मीन्स जुनून के साथ उसको बाहों में ले लिया। एम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना, बाहों में ले लेना किसी को। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और वह अपना वो खजाना लेकर के, अपना नेकलेस लेकर के वहां से चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, बॉल मतलब होता है बेटा डांस पार्टी। अब वो नृत्य सभा का जो डांस पार्टी का दिन आ गया। मैम लॉयजल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, और श्रीमती जो लॉयजल थी वो बड़ी सफल रही अब उस पार्टी में। सी वॉज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल, वह वहां पर बहुत सुंदर लग रही थी। एलिगेंट मतलब अति सुंदर, ग्रेसियस मतलब आकर्षक, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, वो सुंदर, आकर्षक, मुस्कान से भरी और खुशी से भरी हुई लग रही थी वहां पे। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोग उसे देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उससे नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे परिचित होना चाहते थे। सी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, और उसने वहां पर जोश के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, आनंद से मदहोश होकर के डांस किया। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, और कुछ नहीं सोचा सिवाय सारी प्रशंसा के, जो उसे एडमायरेशन मिली उसके सिवाय वो कुछ और नहीं सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, यह जो विजय थी यह अपने आप में संपूर्ण थी और उसके दिल को बहुत, उसके हृदय को बहुत मीठी लग रही थी ये जीत उसके लिए। मीन्स पार्टी में जाना, हार पहन करके, अच्छी ड्रेस पहन करके, और वहां पर एडमायरेशन उसको मिला, यही उसके लिए एक जीत थी। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock, बेटा टुवार्ड्स 4 o'clock, टुवार्ड्स जब टाइम से पहले लगा हो तो इसका मतलब होता है लगभग, जैसे हम बोलते हैं अराउंड 4 o'clock, तो वही मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। सी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वह सुबह लगभग 4 बजे घर लौटी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। यहाँ पे बोलता है राइटर कि उसका जो पति था वो आधी रात से ही सोया हुआ था, लगभग आधा, मतलब एक उसे हाफ एस्लिप यानी कि आधा सोया हुआ था, और आधी रात से, क्योंकि वो डांस कर रही थी उसकी वाइफ, जबकि वो जाकर के एक छोटे से रूम में, एक सैलून में, वहां पर दूसरे 3 और जेंटलमैन यानी 3 और लोगों के साथ वहां पर सो गया, जिनकी पत्नियां भी वहां पर एंजॉय कर रही थी पार्टी में।
He threw around her shoulders the modest wraps. Wraps का मतलब होता है शाल. They had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. कह रहा है कि पति ने उसने मिस्टर लॉयजल ने अपनी वाइफ के कंधों पर शाल डाल दी जो वे अपने साथ लेकर आए थे, जिसका मीन्स जिसकी क्वालिटी थी वो उस डांस पार्टी में के कॉस्ट्यूम से मैच नहीं कर रही थी. वो थोड़ा सा फीका पड़ रहा था वहाँ की पोशाक से मेल नहीं खा रहा था वो. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. कह रहा है कि वो वहां से जल्दी से बच के निकलना चाहती थी ताकि अन्य जो धनी औरतें हैं वो उनका ध्यान उस पर ना पड़े, और वो जो औरतें कीमती फर्श से बना हुआ, कीमती ऊन से बने हुए जो शॉल ओढ़ी हुई थी, वो औरतें इसके हल्के शॉल को, मटिल्डा के हल्की क्वालिटी के शॉल को कहीं नोटिस ना कर लें, इस वजह से वो जल्दी से निकल रही थी. लॉयजल डिटेन्ड हर वेट. लॉयजल ने उसे पकड़कर रोक लिया और कहा, प्रतीक्षा करो, वेट करो. सेड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब. मैं एक घोड़ा गाड़ी बुलाकर लाता हूँ. बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड मतलब नीचे जाना, उतरना, मगर उसने नहीं सुना और डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और सीढ़ी से जल्दी से नीचे उतरने लगी. When they were in the street they found no carriage. जब वो स्ट्रीट में यानी गली में पहुंचे तो उन्हें कोई घोड़ा गाड़ी नहीं मिली. And they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. कहता है कि उनको है ना वहाँ पे कोई घोड़ा गाड़ी नहीं मिली, तो वो क्या करने लगे, वो किसी और की एक और कोई दूसरी घोड़ा गाड़ी आ जाए उसकी दे बिगेन टू सीक फॉर वन. वो एक घोड़ा गाड़ी के लिए तलाश करने लगे, वो चाह रहे थे कोई एक आ जाए उनके लिए. ठीक है. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. और हेलिंग का मतलब होता है एक प्रकार से, यहाँ पर वैसे हेलिंग का मतलब होता है कहीं से आना, बट ये पुकार रहे हैं. यहाँ पर इसका मीनिंग निकल रहा है पुकारना. हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance. उन्होंने एक गाड़ी वाहन को पुकारा जो काफी दूर उनको नजर आ रहा था, काफी दूर से जिसको देखा था ना उसको इन्होंने आवाज लगाई. They walked along towards the river. वो रिवर के साथ साथ, नदी के साथ साथ चलने लगे, चलते रहे जब तक वो गाड़ी ना आए, जब तक वो चल रहे हैं, रुके नहीं है. होपलेस एंड शिवरिंग निराशा के साथ और कांपते हुए. वो उस नदी के साथ साथ चल रहे हैं, निराशा के साथ और कांपते हुए. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. कह रहा है कि आखिर में उन्हें एक वैसी पुरानी सी बग्गी मिल गई, घोड़ा गाड़ी मिल गई, जैसे कि रात होने के बाद पेरिस के अंदर दिखाई देती हैं. पेरिस में मिडनाइट के बाद या रात होने के बाद जो हल्की पुरानी टाइप की जो घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है वो उनको भी मिल गई एक ऐसी ही. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली थके हुए अप टू देयर अपार्टमेंट. कह रहा है कि उस बग्गी ने, उस घोड़ा गाड़ी ने उनको दरवाजे तक छोड़ा और वो थके मांदे अपने कमरे तक पहुंचे किसी तरह. इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर. ये मटिल्डा के लिए अब सब समाप्त हो गया था, यानी कि उसको पार्टी में जाना था, वो जाकर आ गई, अब सब कुछ समाप्त हो गया था. एंड ऑन हिज पार्ट, और उसके पति यानी कि मिस्टर लॉयजल की बात करें तो उसकी तरफ से ही रिमेम्बर्ड, उसको भी याद आया दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. उसको भी याद आता है कि भाई सुबह तेरे को भी 10 बजे तक ऑफिस किसी तरह पहुंचना है. सी रिमूव द रैप्स. उसने वो रैप्स का मतलब है सॉल. उसने वो सॉल उतारा फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों से, बिफोर द ग्लास, एक शीशे के सामने, फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. और किस वजह से उतारा? एक बार आखिरकार अपने आप को, अपनी जो भव्यता है, जो ग्लोरी है, उसको निहारने के लिए, उसको अंतिम बार देखने के लिए उसने अपना शॉल रिमूव किया. सडनली, अचानक सी, अटर्ड ए क्राई. वो चिल्लाई, अटर्ड का मतलब होता है जोर से बोलना. वो उत्तेजना से भरकर जोर से चिल्लाती है. हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक.
और उसका नेकलेस उसकी गर्दन में यानी कि उसके गले में नेकलेस नहीं था, वो गुम हो गया था मतलब कहीं। लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लॉइजल जिसने लगभग आधे कपड़े रिमूव कर दिए थे, उतार दिए थे, वो पूछता है व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। सी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो उसकी तरफ उत्तेजना के साथ मुड़ती है और कहती आई नो लॉन्गर हैव मेम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। कह रहा है कि मेरे पास अब श्रीमती फॉरेस्टियर का जो नेकलेस है वो नहीं है, यानी कि गुम हो गया है। ही अरोज इन डिसमे, डिसमे मतलब होता है निराशा, वो निराशा से भर गया। व्हाट, क्या, हाउ इज इट दैट, ये कैसे हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक। क्लॉक एक प्रकार का लबादा होता है जो लॉन्ग ड्रेस होती है लेडीज के लिए पहनने के लिए। इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, उन्होंने वो पोशाकों की ड्रेसेस की जो तह है उनमें देखा, उनके फोल्ड्स में देखा। लबादा जो एक कपड़ा होता है लंबा पहनने का उसमें देखा, और पॉकेट्स मतलब जेबों में देखा, हर जगह देखा। दे कुड नॉट फाइंड इट, मगर वो उसे नहीं मिला, वो उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। वो फिर से अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम्हें श्योर है, तुम निश्चित हो कि तुमने जब मंत्री के घर को छोड़ा वहां से निकले हम लोग तब तुम्हारे गले में वो हार था, क्या तुम्हें ये ऐसा विश्वास है। वो पूछता है अपनी वाइफ से, मटिल्डा से। अब मटिल्डा क्या रिप्लाई देगी देखिए। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने उसको महसूस किया था जब हम बाहर आ रहे थे। बट इफ यू हैड लॉस्ट इन इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड द फॉल। कह रहा है कि यदि तुमने इसे गली में खोया होता तो हमें इसके गिरने की आवाज जरूर आती, हम सुनते। इट मस्ट बी इन द कैब, इसका मतलब ये पक्का बग्गी में गिरा होगा। मस्ट का प्रयोग है ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो फर्मली बोल रहे हैं ये चीज विश्वास के साथ। यस इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने टैक्सी के नंबर लिए थे। नो एंड यू, और क्या तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने नोटिस किया था कि नंबर क्या था, देखा था क्या। नो नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो पूरी तरह से निराशा से भर करके एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखा उन्होंने, कास्ट डाउन मतलब निराश। फाइनली लॉइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और आखिरकार लॉइजल ने दोबारा से ड्रेस पहनी क्योंकि उसने आधे कपड़े निकाल दिए थे ना। आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ, ही सेड, उसने कहा। ओवर द ट्रैक वेयर ही वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, मैं उसी रास्ते पे जाता हूँ जिस रास्ते से हम पैदल चल कर आए थे, जहां तक हम पैदल चले थे उस रास्ते पे हर जगह मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ और देखता हूँ शायद कहीं मिल ही जाए वो। टू सी इफ आई कैन फाइंड इट मतलब ये देखने के लिए शायद वो कहीं मिल ही जाए। एंड ही वेंट, और वो चला गया। सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, और वो अपने शाम के जो गाउन है, शाम का जो गाउन होता है रात को पहनने का, उसी सायकाल का जो कपड़े होते हैं ना एक प्रकार का गाउन, उसमें ही बैठी रही, मतलब रुकी रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेड पर चली जाए, सो जाए। टुवार्ड्स 7 o'clock, लगभग 7 बजे, सुबह के लगभग 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका पति लौटता है। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस में गया, उन कैब की जो बग्गी वालों की ऑफिस में गया। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और उसने न्यूज़पेपर में एक एड भी लगाई इसके बारे में, ऑफरिंग ए रिवार्ड, कि भाई रिवार्ड ऑफर करते हुए कि भाई जो जिसको हार मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ऐसी एडवर्टीजमेंट उसने न्यूज़पेपर्स में लगाई। सी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ बिवाइल्डरमेंट, बिवाइल्डरमेंट का मतलब होता है परेशान होकर के, ठीक है ना, परेशानी में। उसने लगभग पूरे दिन इंतजार किया परेशानी में। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस फ्राइटफुल मतलब भयावह, भयानक, इस भयानक डिजास्टर से पहले उसने लगभग पूरे दिन इंतजार किया, ठीक है। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, और लॉइजल शाम को लौट के आता है। हिज फेस पेल, उसका चेहरा कैसा था, पीला पड़ा था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही सैड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प, क्लास्प का मतलब होता है बेटा ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का जो हुक होता है ना, मतलब किसी भी चेन वगैरह को डालने के लिए जो बांधने का जो हुक सा होता है छोटा, उसे बोलेंगे क्लास्प।
एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम, शी रोट एज ही डिक्टेटेड। ठीक है ना, उसका हस्बैंड उसको क्या बोलता है, अपनी वाइफ को कह रहा है कि तुम अपनी फ्रेंड को लिखो कि उस नेकलेस का क्लास्प जो है वो टूट गया है, वो खराब हो गया है, उसको हम सुधरवाएंगे, यू विल, हम यानी कि उसको सुधरवाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, दैट विल गिव अस टाइम, और इस चीज से हमें समय भी मिल जाएगा सोचने के लिए। शी रोट एज इट ही डिक्टेटेड, जैसा उसने बोला वैसा ही उसने लिखा पत्र में, मतलब फोन तो थे नहीं उस समय, तो वो लेटर लिख करके मैसेज डाल रही है उसके पास। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के अंत पर, यानी कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, उनकी सारी निराशा खत्म हो चुकी थी। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years, देखो बेटा यहाँ पर हाइपरबोल का प्रयोग है, बढ़ा चढ़ा करके, अतिशयोक्ति अलंकार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपरबोल। लॉइजल एक वीक में लगभग 5 साल बूढ़ी हो गई थी, डिक्लेयर्ड, और कहती है वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें, मिस्टर लॉइजल की बात है, लॉइजल ओल्डर बाय 5 years, जो लगभग 5 साल बूढ़ा हो गया, उसने डिक्लेयर किया कि वी मस्ट रिप्लेस द ज्वेल, हमें ये आभूषण लौटाना पड़ेगा, यानी कि रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा देना पड़ेगा इसकी जगह पे। ठीक है। इन इस शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल नाम की कोई जगह है वो, वहां पर दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, डायमंड की उनको एक दुकान मिली, ठीक है ना, जहाँ पे डायमंड वगैरह बेचे जाते हैं, वो उनको वहां पर मिली। और दे विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द चैपलेट ऑफ डायमंड, बेटा ये फाउंड ए चैपलेट होती है एक प्रकार की माला, चैपलेट ऑफ डायमंड्स मतलब नेकलेस ही समझो एक प्रकार से, डायमंड से बनी हुई एक माला मिली, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, ये वैसी प्रतीत होती थी जैसे उनकी खो गया था ना पहले वाला नेकलेस, वैसी प्रतीत होती थी, लगभग उसकी कॉपी थी। इट वॉज वैल्यूड ऑफ 40,000 फ्रैंक्स, और इसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, मगर ये उसे प्राप्त कर सकते थे, खरीद सकते थे डिस्काउंट के बाद 36,000 फ्रैंक्स में। लॉइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स, लॉइजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पापा ने उसको दिए थे, उसके फादर ने उसको उसके लिए छोड़ के गया था जो उसका फादर। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का उसने कर्ज उठाया, उधार लिया। ही मेड ruinous promises, took money from usurers, यूजरर्स क्या होते हैं, सूदखोर, जो पैसे देते हैं रेंट पर, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं आपसे और पैसे देते हैं, मतलब ब्याज खाने वाले, उनको बोलते हैं यूसरस। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, कह रहा है कि यहां पर भी बेटा हाइपरबोलिक का है, होल रेस ऑफ लैंडर्स यानी कि उधार देने वाले सभी लोगों से, रेस मतलब जाति, तो ऐसा तो है नहीं कि हर व्यक्ति से लेंगे, बट यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है। क्या बोल रहा है, शेष राशि उसने जो उधार ली वो एक प्रकार से उसने कैसा प्रोमिस किया है, वो रुइनस, विनाशकारी प्रोमिस किया है, मतलब इकरार किया है। टुक मनी फ्रॉम यूसरर्स, जो उधार सूदखोर हैं उनसे पैसा लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, और जिससे भी वो ले सकते थे, यानी कि उधार जहां से भी उन्हें मिला हर जगह से उन्होंने एक प्रकार से उधार देने वालों की पूरी जाति से उन्होंने उधार ले लिया, यानी कि बहुत सारा उधार लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद वह कहां पर जाता है, नया नेकलेस खरीदने के लिए। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स जो मर्चेंट है, व्यापारी है, जो सुनार है बेचने वाला, उसके काउंटर पर 36,000 कैश वो रखता है, किस वजह से, नया नेकलेस लेने के लिए। When Mame Loisel took back the jewel to Mame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, frigid tone मतलब उदास, frigid मतलब होता है जमा हुआ, तो यहाँ पर इसका मतलब निकलेगा रूखी आवाज में। You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. अब जब मेम लॉइजल इसको लौटाने जाती है, क्योंकि इन्होंने खरीद लिया 36,000 में, अब जब ये लौटाने जाती है किसको,
मेम फॉरेस्टियर को यह आभूषण, उसका नेकलेस वापस लौटाने जाती है। तो लेटर का मतलब बाद वाली, यानी कि मेम फॉरेस्टियर ने कहा, किसको? मेम लॉइजल को, एक रूखी सी आवाज में, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर। कह रहा है कि तुम्हें यह मेरे को जल्दी दे देना चाहिए था, ताकि मुझे इसकी, आई माइट हैव नीडेड देम, मतलब मुझे शायद इसकी जरूरत पड़ सकती थी, तो शायद तुम्हें समय से लौटा देना चाहिए था, तुमने बहुत लेट कर दिया, ये कहना चाह रही है वो। अब देखिए आगे। मेम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मेम लॉइजल फियर्ड सी वुड। कह रहा है कि मेम फॉरेस्टियर ने उस डिब्बी को खोलकर देखा ही नहीं, जिस बात की श्रीमती लॉइजल को फिक्र थी कि शायद वो देखेगी, मगर उसने नहीं देखा। व्हाट, और उसने एज इट इज रख लिया। व्हाट वुड सी थिंक इफ सी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि यदि वह इस अदला बदली को भांप जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि ये रिप्लेस किया हुआ है, दूसरे वाला है। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह दूसरा ऑप्शन है ये, यानी कि उसे ये पता चल गया कि ये सेम वही नहीं है, उसकी जगह दूसरा खरीद कर लाए हैं, तो वो क्या सोचेगी, इस चीज का डर लग रहा है किसको? मेम लॉइजल को। व्हाट शुड सी से, और वो क्या कहेगी? वुड सी टेक हर फॉर ए रोबर, वुड ही सी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वह उसे चोर तो नहीं समझ लेगी? क्या वो मुझे एक चोर तो नहीं समझ लेगी? मेम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। कह रहा है कि श्रीमती लॉइजल ने अब गरीबी की या अभाव की भयानक जीवन का उसको पता चला। अब क्योंकि वो अभाव का जीवन जिएगी ना, तो उसे इस चीज का पता चला। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। उसने अपनी जो भूमिका थी वो संपूर्णता और वीरता पूर्वक निभाई। हालांकि उसने जो अपनी भूमिका थी वो निभा दी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। ये बहुत जरूरी था, ये जो भयानक जो कर्जा था, ये चूकता करना बहुत आवश्यक था। सी वुड पे इट, और वो उसे चुकाएगी, अवश्य चुकता करेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स। लॉजिंग्स मतलब होता है लॉज, जो होता है रहने का मकान, अपार्टमेंट। देखो उन्होंने अपनी मेड को हटा दिया, मतलब नौकरानी को हटा दिया, अपने खर्चे कट कर लिए उन्होंने, अपना मकान बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिस, और वो एक अटारी में उसने कुछ कमरे किराए पर ले लिए अब केवल। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, और उसने रसोई की घृणित कार्य, ओडियस मतलब घृणित कार्य भी सीख लिया, क्योंकि पहले ये रसोई का काम नहीं करती थी, नौकरानी लगा रखी थी, अब इसने खुद करना शुरू कर दिया। सी वॉश्ड द डिशेज, और अब वो क्या करती है? डिशेज को खुद धोती है, मतलब बर्तन भी मांजती है। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लॉथ्स एंड डिशक्लॉथ्स विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। कह रहा है कि अब वो क्या करती है? वो जो गंदी जो लिनन की चादरें हैं, उनको, अपने कपड़ों को, बर्तन को, सब जो बर्तनों को साफ करने वाले कपड़ों को, सबको धोती है, और फिर वो रस्सी पर उनको एक लाइन में सुखा देती है। यानी कि जो गृहिणियां काम करती हैं ना, वो काम करने लगी है वो। सी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड brought up the water, stopping at each landing to catch her breath। कह रहा है कि अब वो क्या करती है? हर प्रातः कचरा लेकर नीचे गली में जाती है और ताजा पानी ऊपर लेकर आती है। यानी कि जो लोग गरीब लोग करते हैं वो सारा काम करती है। सीढ़ी के प्रत्येक मोड़ पर सांस लेने के लिए बेचारी रुकती भी है थोड़ी देर, क्योंकि सांस उफंड जाता है ना। एंड clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers and the fruiterers, fruit बेचने वाले fruiterers, with her basket on her arm, shopping, haggling to the last show of her miserable money। अब वो क्या करती है बेचारी? साधारण जो औरतें होती हैं, उनके जैसे ही वस्त्र पहनकर पंसारी की दुकान पर, बूचर जो होता है कसाई की दुकान पर, या फल विक्रेता की दुकान पर जाती है,
अपनी बाहों में हाथों में वो टोकरी लटकाई हुई खरीदारी करती है, सौदेबाजी करती है, और अपने पैसों की, जो बेचारों के मिजरेबल मनी है ना, जो यानी कि बहुत मुश्किल से कमाया हुआ थोड़ा बहुत उसका पैसा है, उसको एक एक पाई को वो सेव करती है। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और उसका हस्बैंड क्या करता है बेचारा, सायकाल के समय में भी ओवर टाइम भी काम करने लग गया, यानी कि मॉर्निंग में तो जाता ही था, इवनिंग में भी ड्यूटी जाने लगा। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows ए पेज। ये वहां की करेंसी है बेटा, ठीक है। वो क्या काम करने लगा है, कुछ व्यापारियों के हिसाब किताब को व्यवस्थित करने का काम करने लग गया है। रात को देर तक वह प्राय प्रति पृष्ठ जो है ना, पेज के हिसाब से 5 पैसों के हिसाब से लिखने की प्रतिलिपियों यानी कॉपी बनाने का काम करता है, लिखता है हाथों से, कॉपी करता है किसी चीज की। पहले भाई ये तो थे नहीं फोटो कॉपी वगैरह, तो किसी भी चीज की जो कॉपी की जाती थी वो लिख करके की जाती थी, तो ये काम भी वो करने लग गया। अब और क्या करने लगा, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और इस प्रकार की जिंदगी उनकी लगभग 10 साल चली। एट द एंड ऑफ 10 years, और 10 सालों के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, उन्होंने सारा चुका दिया, यानी कि उनको सब कुछ रिस्टोर, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, मतलब अब लगभग 10 साल की इस मेहनत के बाद सारा पैसा उन्होंने चूकता कर दिया, मतलब रिस्टोर कर दिया। मेम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मेम लॉइजल है वो लगभग बूढ़ी लिखने लगी। सी हैड बिकेम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और अब वो बेचारी कैसी स्ट्रॉन्ग औरत बन गई है, मतलब जो गरीब घरों में औरतें होती है ना, वैसी बनने लग गई है, वैसी दिखने लग गई, कठोर बन गई है, ठोस और सख्त औरत बन गई है वो। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल हैं वो बहुत बुरे तरीके से रहते हैं। अब हर स्कर्ट्स आवरी मतलब बद्दी, उसकी स्कर्ट्स कैसी हैं, बद्दी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ लाल हैं। सी स्पोक इन द लाउड टोन, अब वो जोर की आवाज में बोलती है। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जोर से पानी की फुहारों के साथ बाल्टियों को पानी के, मतलब जोर से पानी फेंक करके बाल्टियों से फर्श को धोती है। जैसे कि गरीब लोग, महिलाएं सारा काम करती हैं अपना, वैसा ही वो काम करने लगी है अब, पहले ऐसा नहीं करती थी वो। But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. और अब वो कभी कभार क्या होता है, जब उसका हस्बैंड दफ्तर गया होता है तो खिड़की के सामने बैठ जाया करती, और बहुत समय पहले की जो वो शाम वाली पार्टी थी, डांस पार्टी, उसके बारे में सोचा करती। उस डांस पार्टी में वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जहां उसको इतना सम्मान मिला था, हर कोई उसके साथ फ्लैटरिंग कर रहा था, मीन्स वो चीजें, वो सारी याद उसको आ रही हैं सारी बातें। हाउ वुड इट हैव बीन इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता तो कैसा होता, कितना अच्छा हुआ होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कहती है कि जो जीवन है वो कितना सिंगुलर का मतलब है बेटा यहाँ पर अजीब, कितना अजीब जिंदगी होती है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितनी परिवर्तनशील ये जिंदगी होती है। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रून और सेव वन, कहते हैं कि छोटी सी चीज, कितनी छोटी चीज या कितनी छोटी सी जरूरत भी किसी इंसान को बर्बाद कर सकती है या उसको आबाद कर सकती है, बचा सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द चैम्प्स एलिसेस टू रिड herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. कह रहा है कि एक रविवार को जब वह पूरे दिन, मतलब सप्ताह भर के काम के बाद क्या कर रही थी, वो टहल रही थी, कहां पर चल रही थी, इन द चैम्प्स एलिसीज, ये कोई जगह है बेटा, वहां पर चैम्प्स एलिसीज नाम की जगह पर जब वो
टहल रही थी, चेम्स एलिसीज नाम की जगह में टहलने के लिए गई हुई थी, तो अचानक एक औरत दिखलाई देती है उसको, जिसके साथ एक छोटा सा बच्चा था। एक बच्चा था, अब छोटा सा तो इसमें दे नहीं रखा, वॉकिंग विद ए चाइल्ड, चाइल्ड दे रखा, यानी कि उस बच्चे के साथ एक औरत उसको दिखाई देती है। इट वॉज मेम फॉरेस्टियर, और ये कौन थी? मेम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, जो आज भी जवान दिखती थी, स्टिल प्रेटी, और आज भी सुंदर दिखती थी, स्टिल अट्रैक्टिव, और आज भी आकर्षक थी। मेम लोइजल वॉज अफेक्टेड, जबकि श्रीमती लोइजल इससे क्या हो गई? भावुक हो गई। अफेक्टेड यानी कि प्रभावित हो गई, उस चीज को देख करके भावुक हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, निश्चित तौर पर करनी चाहिए। एंड नाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टेल हर ऑल, अब वो उससे सब कुछ बताएगी कि उसने किस प्रकार से उसका नेकलेस के लिए पैसे चुकाए और सब कुछ किया। वाई नॉट, क्यों नहीं? सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी, जेनी कहकर के वो उसके पास गई और उसे विश करती है गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जबकि वो फॉरेस्टियर उसको नहीं पहचान पाई, क्योंकि मटिल्डा बूढ़ी लगने लगी है, इस वजह से फॉरेस्टियर उसको पहचान नहीं पाई। एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज, कह रहा है कि एक सामान्य औरत के द्वारा इतने फेमिलियर होकर के एड्रेस किए जाने पर, पुकारे जाने पर वो काफी चकित है कि भाई ये औरत मैं जिसको जानती भी नहीं हो रही, मेरे को इतनी फैमिलियरिटी के साथ मेरे को पुकार रही है, बात कर रही है, ये कौन है? इस पर वो चकित थी। सी स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा हकला करके बोली, स्टैमर्ड मतलब अटक करके बोलना। बट मैडम, परंतु मैडम, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, शायद तुम कंफ्यूज हो, तुमसे गलती हुई है, तुम्हें पता नहीं है, मतलब तुम गलती से मुझे कुछ और समझ रही हो। नो आई एम मटिल्डा लॉइजल, नहीं मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, और इस पर जो मेम फॉरेस्टियर थी, वो मैडम फॉरेस्टियर क्या करती है? चोर की आवाज के साथ चकित होकर के चिल्लाती है, ओ माई पुअर मटिल्डा, रे मेरी बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कैसे बदल गई हो, मतलब इतनी बूढ़ी सी दिखने लगी हो, ऐसा कैसे हो गया है सब? यस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, अरे हाँ, जब से मैं तुमसे मतलब लास्ट टाइम मिली थी, तब से मेरे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ तो बहुत दयनीय दिन ही। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ ही तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से? हाउ इज दैट, ऐसे कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लॉन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड का नेकलेस जो तुमने मेरे को उधार दिया था मिनिस्टर के घर पर पार्टी अटेंड करने के लिए, बॉल पार्टी अटेंड करने के लिए? यस वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, ठीक है वो मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ? सिंस यू रिटर्न इट टू मी, परंतु तुमने तो वो मेरे को लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने वो दूसरा लौटाया था तुमको, वैसा का वैसा कॉपी। एंड इट हैज टेकन एज 10 years टू पे फॉर इट, और लगभग 10 साल लग गए हमको उसकी कीमत यानी कि उसका कर्ज चुकाने में। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो ये हमारे लिए आसान नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा ही ना हो, उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए आसान नहीं था। बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, बट अब सारा चुकता हो गया है, सारा पैसा हमने चुका दिया है और अब मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मेम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, मेम फॉरेस्टियर बीच में रुकी। सी सैड, उसने कहा, यू से दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने कहा कि तुमने मेरा नेकलेस चुकाने के लिए दूसरा खरीदा था। यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, हाँ तुम उस समय तुमने इसको देखा नहीं था, तुम इस चीज को तुम्हें परसीव नहीं कर पाई थी, यानी भाप नहीं पाई थी, तुम्हें पता नहीं चला था। दे वर जस्ट अलाइक, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। एंड सी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय, और वो मुस्कुराती है प्राउड के साथ और खुशी के साथ। मेम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एंड सी रिप्लाइड, मिसेज जो फॉरेस्टियर थी वो क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है, भावुक हो जाती है। और हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड, ओ माई मटिल्डा, और उसने अपने दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, मतलब उसके जो
अपनी मटिल्डा जो उसकी फ्रेंड है उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले ली पकड़ करके और बोली, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मगर मेरे वाला हार तो नकली था। माइन वर फॉल्स, मेरे वाला तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, इस हार की कीमत, मेरे वाले हार की कीमत तो 500 फ्रैंक से अधिक नहीं होगी, नहीं थी। तो यही चीज सुन करके वो चकित होती है और यहीं पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो बेटा ये स्टोरी आप अच्छे से इसको बार बार देखिए, इसका ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।